हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 14.4। बच्चों 14.4 जो है वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे पूरी है एक्सरसाइज। तो आपको इससे पहले मैंने ये फॉर्मूलाज बता दिए ग्रोथ पॉपुलेशन के अंदर, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना। इससे पहले वीडियो में इतना मैंने बना दिया है फॉर्मूलाज जो हमने 3 यूज करने हैं इसके अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 14.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 28,000। तो बच्चों जो अभी की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की वो 28,000 है। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, अब बच्चों इंक्रीज करें कितने रेट से? 5% पर एनम से। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कुछ फॉर्मूले यहाँ पर कि इस पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का जो हम यूज कर रहे हैं उसी को लेके करेंगे, जिसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन हम मान के चलते हैं। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन तो बच्चों दे रखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जिसको कि हम P मानेंगे। तो बच्चों प्रेजेंट पॉपुलेशन को यहाँ पे हम P मान रहे हैं, जो कि अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल के बराबर है। रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, यानी कि रेट परसेंट कितना है? 5% पर एनम, हर साल 5% बढ़ रही है। और टाइम कितना दिया बच्चों? 2 years का। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर निकालते हैं। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल द पॉपुलेशन, व्हाट विल इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो लिखते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। फॉर्मूला बच्चों के बताया था P 1 + R/100 T। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बच्चों P की जगह पर आ जाएगी 28,000, रेट की जगह पे रेट ही आएगा और टाइम की जगह पे T2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 20 आ गया, 28,000। ये 1 + 1/20 है तो 21/20 इंटू 21/20। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 2 = 4, 4 7 = 280। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 70 21 × 21, तो देन वी विल गेट 30870, तो 30,870 पॉपुलेशन हो जाएगी बच्चों 2 साल के बाद। 5% की रफ्तार से बढ़ेगी तो उसकी पॉपुलेशन आफ्टर 2 years 30,870 हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको आंसर बन गया होगा। सिंपल हमको अमाउंट का फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन पॉपुलेशन आफ्टर 2 years लिखना है यहाँ पर, और P की जगह पे हम प्रेजेंट पॉपुलेशन मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन 2 देखते हैं। The population of a city is 1,25,000. If the annual birth rate and death rate are 5.5% and 3.5% respectively, calculate the population of a city after 3 years. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 1,25,000 है। एनुअल बर्थ रेट उसका बताएगी, हर साल जो रेट जो है एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट जो है वो तो 5.5% है और जो डेथ रेट है वो 3.5% है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि पॉपुलेशन बर्थ और डेथ रेट दोनों को कंसिडर करते हुए कि 3 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो बर्थ रेट है वो तो मान लीजिए कि पॉपुलेशन आगे बढ़ा रही है और डेथ रेट जो है वो कम कर रही है पॉपुलेशन को। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन 2, तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,25,000। ठीक है बच्चों, बर्थ रेट क्या है? 5.5% एंड डेथ रेट 3.5%। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। ठीक है, बर्थ रेट जो है 5.5 और डेथ रेट 3.5 है। तो हम ये देखें कि पूरे साल के हिसाब से तो पूरे एनुअल रेट के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है टोटल। तो देयरफॉर एनुअल रेट इंक्रीज कितना है? 5.5 तो बढ़ रही है, उसमें से 3.5 घट रही है, तो यानी कि हर साल
नियरली अभी भी 2% की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे दे रखा है हमको, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर गिवन इज 3 years। तो बच्चों हमको फाइनली रेट पता चल गया, बढ़ने का ज़्यादा है घटने का कम है। तो फाइनली जो इनका डिफरेंस देखा तो 2% के अंदर इंक्रीमेंट ही हो रहा है 2% का ओवरऑल देखा जाए तो उसको निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही निकालना है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years P1 + R/100, ये टाइम T years हो गया। तो P में क्या लेंगे 1,25,000, 1 + रेट की जगह पे क्या रख लेंगे 2/100 और टाइम कितना दिया हुआ 3 years। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा। तो हो गया 125,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो नीचे के हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके साथ। 51 इंटू 51 इंटू 51 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,32,651। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों चलती रहेंगी, उसके बावजूद भी हम क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन 1,25,000 से 1,32,651 हो जाएगा। तो ये बच्चों ओवरऑल जो है पॉपुलेशन वो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से बढ़ ही रही है, क्योंकि बढ़ ज़्यादा रही है घट कम रही है। मरने वाले की डेथ रेट कम है 3.5। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 25,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है टाउन की 25,000, इट ग्रोज एट 4%, 5% एंड 8% ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो बच्चों हर साल जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ईयर के अंदर ये हो रही है 4%, सेकंड ईयर में 5% इंक्रीमेंट हुई और थर्ड जो ईयर है उसके अंदर 8% इंक्रीमेंट हुई है। तो बच्चों 3 साल के बाद की पॉपुलेशन निकालनी है, तो तीनों ही ईयर के अंदर की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है, इट इज ग्रोइंग। तो देखते हैं इसे। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 25,000। तो ग्रोथ जो है नेक्स्ट 3 years की ग्रोथ रेट फॉर 3 years। तो बच्चों मैं R1 रख लेता हूँ यहाँ पे। R1 जो है वो 4% है, R2 जो है वो कितना था 5% एंड R3 जो है वो 8%। ठीक है बच्चों, तो इसको फाइनली निकाल लेते हैं देयरफॉर। तो बच्चों आप ये देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया भी था कि अगर इंक्रीमेंट होगा सेपरेट या अलग अलग तरह के रेट परसेंट से बढ़ रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साल के हिसाब से दिया हुआ बच्चों, हम 3 years के हिसाब से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years एक बार लग जाएगा 1 + R1/100, दूसरा होगा 1 + R2/100 और थर्ड ईयर का होगा 1 + R3/100। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ देख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू पॉपुलेशन है 25,000, 1 + 4/100, 1 + 5/100, 1 + 8/100। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 25,000 इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 104/100 हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा और 108/100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पूरे को ध्यान से सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करके आप क्या देखेंगे, ये सब कट जाएंगे 5 से भी, जैसे 25 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे को हम फाइंड कर देंगे। तो फाइंड करके हमारा क्या निकलेगा 29484। ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी 29,484 आफ्टर 3 years। तो बच्चों इसको आप ध्यान से डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। 3 years ago the population of our town was 50,000। 3 साल पहले 50,000 पॉपुलेशन थी। If the annual increase during 3 successive years be at the rate 4%, 5% and 3% respectively, find the present population। तो बच्चों 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, फिर उसके बाद आगे के 3 सालों के अंदर पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई 4%, 5%, 3%। तो अगर अभी की पॉपुलेशन बताइए, प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है बच्चों। तो देख लेते हैं, ये भी फॉर्मूला भी लगेगा इसके अंदर भी। तो मान के चलते हैं कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है 3 years ये पॉपुलेशन है, अगो कितनी थी 50,000 पॉपुलेशन 3 years अगो। ठीक है बच्चों, और R1 रेट परसेंट कितने ग्रोथ इसके अंदर, R1 इज इक्वल टू 4%, R2 दिया हुआ है 5% एंड R3 3%। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी तो बच्चों 3 साल पहले की दे रखी तभी की निकालनी है, तो सीधी सी बात है कि इसके में इंक्रीमेंट होगी। देयरफॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन फॉर्मूला वही लगेगा हमने जो ऊपर करा है। P हमारा 50,000 हो गया, 1 + 4/100, 1 + 5/100 and 1 + 3/100। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा, वही मेथड जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। तो बच्चों 4 0 तो सीधे आप 4 0 से काट ही दीजिए। फिर बचेगा हमारा 5 20 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा 5 4 5 2 5 1 ये फिर 4 से कट जाएगा 4 1 4 2 8 एंड 4 6 24। तो इट्स मीन 26 × 21 × 103। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 56,238। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि 3 साल पहले 50,000 थी, 50,000 थी। अब आज के टाइम के अंदर 4%, 5%, 3% बढ़ी है हर साल, तो 56,238 पॉपुलेशन हो जाएगी आज के टाइम की। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ ही मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।